अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीति की दुनिया से इस वक्त एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जिसका सीधा असर भारत के तेजी से उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और रक्षा क्षेत्र पर पड़ सकता है। चीन, जिसने वैश्विक रेयर अर्थ मिनरल्स के बाजार पर लगभग एकाधिकार स्थापित कर रखा है, उसने भारत के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। चीन ने भारत से लिखित गारंटी मांगी है। ये गारंटी इस बात की है कि चीन से आयात किए जाने वाले हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स को भारत किसी भी हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को री एक्सपोर्ट यानी पुनः निर्यात नहीं करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि ये शर्त चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार और तकनीकी युद्ध, ट्रेड एंड टेक वॉर की नई कड़ी है, जिसमें बीजिंग अब भारत को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। ये जानेंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, ये भारत के लिए क्यों जरूरी हैं, चीन के इस कदम के पीछे की असली मंशा क्या है और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत के पास क्या विकल्प मौजूद हैं। ये खबर केवल व्यापार से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये एक भू राजनीतिक दबाव का मामला है, जिसने भारत की आत्मनिर्भरता की राह में एक बड़ा रोड़ा डाल दिया है। पहला भाग, क्या है चीन की सटीक मांग? What exactly is China's demand? चीन ने भारत से जिस गारंटी की मांग की है, वो सामान्य व्यापारिक शर्तों से कहीं अधिक कड़ी और राजनीतिक है। ये मामला हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट के आयात से जुड़ा है। ये मैग्नेट आधुनिक तकनीक, विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाले मोटर्स जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवीएस के इंजन, विंड टर्बाइन और उन्नत सैन्य प्रणालियों के लिए आवश्यक होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि भारत इन खनिजों की आपूर्ति को फिर से शुरू करवाना चाहता है, तो नई दिल्ली को एक लिखित आश्वासन देना होगा। यह आश्वासन इस बात का होना चाहिए कि चीन से आयातित इन महत्वपूर्ण घटकों का उपयोग केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा निहितार्थ यह है कि इन मैग्नेट को किसी भी रूप में संसाधित करके या अंतिम उत्पाद में इस्तेमाल करके विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को दोबारा निर्यात नहीं किया जाएगा। चीनी अधिकारी कथित तौर पर एक ऐसे एंड यूजर सर्टिफिकेट EUC से आगे की गारंटी चाहते हैं, जो सामान्य तौर पर यह सुनिश्चित करता है कि आयातित सामग्री का उपयोग सामूहिक विनाश के हथियारों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के उत्पादन के लिए नहीं किया जाएगा। बीजिंग अब वासेनार अरेंज भारत इस 42 राष्ट्रों वाले समूह का सदस्य है, जो दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, लेकिन चीन इसका सदस्य नहीं है। चीन का ये कदम दर्शाता है कि वो इस मामले को सीधे तौर पर एक सुरक्षा और सैन्य दृष्टिकोण से देख रहा है। दूसरा भाग, वैश्विक वर्चस्व और चीन की मंशा, ग्लोबल डोमिनेंस एंड चाइनाज इंटेंट। चीन की इस मांग के पीछे उसकी वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में अद्वितीय प्रभुत्व की कहानी छिपी है। दुनिया के कुल हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा चीन नियंत्रित करता है। सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक तकनीक की धुरी माने जाने वाले इन खनिजों के लिए पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। चीन ने इस भू राजनीतिक हथियार का उपयोग करना अप्रैल 2025 में शुरू किया था, जब उसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मध्यम और हेवी रेयर अर्थ से संबंधित वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया था। ये कार्रवाई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीजिंग पर टैरिफ लगाने के जवाब में की गई थी, जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध को एक नया आयाम दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस समय अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते की तलाश में है और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर उसका नियंत्रण इस बातचीत में सबसे बड़ा मोलभाव करने वाला हथियार, बार्गेनिंग चिप है। भारत से इस गारंटी की मांग करके चीन अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके द्वारा भारत को दी गई आपूर्ति किसी भी तरह से अमेरिकी तकनीकी या सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत न कर दे। ये एक ऐसा कदम है जिसके जरिए चीन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया के महत्वपूर्ण खनिजों के व्यापार को नियंत्रित कर सकता है। चीन यह दिखाना चाहता है कि वो अपने संसाधनों को रणनीतिक रूप से नियंत्रित करेगा और किसी भी देश को लूप होल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देगा, जिसके माध्यम से ये महत्वपूर्ण खनिज अंततः उसके प्रतिद्वंद्वी अमेरिका तक पहुंच सकें। तीसरा भाग, भारत पर तत्काल असर और नई दिल्ली का रुख, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड न्यू दिल्ली स्टैंड। चीन की इस मांग के कारण भारत को हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति में भारी देरी हो रही है। जबकि शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने भारत को लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन हेवी मैग्नेट की खेप अभी भी रुकी हुई है। भारत के लिए ये देरी गंभीर चिंता का विषय है। 1. इलेक्ट्रिक वाहन EV सेक्टर। भारत सरकार मेक इन इंडिया और EV को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, कार, ट्रक और बस मोटर्स के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपूर्ति में रुकावट से भारत के EV मिशन को बड़ा झटका लग सकता है। 2. रक्षा और एरोस्पेस। सैन्य रडार, मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली और जेट इंजन में इन खनिजों का उपयोग होता है। आपूर्ति की अनिश्चितता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है।
3. इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर और पवन ऊर्जा टर्बाइनों में भी इन मैग्नेट की आवश्यकता होती है। आपूर्ति में इस रुकावट के बावजूद सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने अभी तक चीन की इस अतिरिक्त निर्यात नियंत्रण गारंटी की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। भारतीय कंपनियों ने भले ही चीन के नियमों के अनुसार मानक एंड यूजर सर्टिफिकेट EUC जमा कर दिए हैं, लेकिन सरकार रणनीतिक रूप से इस दबाव के आगे झुकने से बचना चाहती है। नई दिल्ली का मानना है कि इस तरह की लिखित गारंटी देना एक तरह से चीन के व्यापार युद्ध में शामिल होने जैसा होगा और ये भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। वर्ष 2024-25 में भारत ने 306 करोड़ रुपए मूल्य के 870 टन दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट का आयात किया था, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय उद्योग इन महत्वपूर्ण खनिजों पर कितना निर्भर है। चौथा भाग, रेयर अर्थ मिनरल्स, आधुनिक युग का ईंधन। रेयर अर्थ मिनरल्स, द फ्यूल ऑफ द मॉडर्न एज। अब यह समझना आवश्यक है कि इन खनिजों को दुर्लभ पृथ्वी क्यों कहा जाता है और इनकी इतनी रणनीतिक महत्ता क्यों है। क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स? रेयर अर्थ मिनरल्स वास्तव में 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की पपड़ी में बिखरे हुए पाए जाते हैं और इन्हें शुद्ध रूप में निकालना और संसाधित करना बेहद जटिल और महंगा होता है। ये तत्व अपने अद्वितीय चुंबकीय, उत्प्रेरक, कैटालिटिक और ऑप्टिकल गुणों के कारण आधुनिक तकनीक की रीढ़ माने जाते हैं। दो प्रमुख श्रेणियां। 1. लाइट रेयर अर्थ, LRE। इसमें नियोडीमियम और प्रेसिडियम जैसे तत्व शामिल हैं। इनका उपयोग स्थायी मैग्नेट बनाने में होता है, लेकिन इनका उत्पादन चीन के अलावा अन्य देशों में भी होता है। इनकी आपूर्ति कुछ हद तक फिर से शुरू हुई है। 2. हेवी रेयर अर्थ, HRE। इसमें डिस्प्रोशियम और टर्बियम जैसे तत्व शामिल हैं। ये विशेष रूप से उच्च तापमान पर मैग्नेट की स्थिरता को बढ़ाते हैं, जिससे ये रक्षा, एरोस्पेस और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन हेवी